झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाई। भारत से विदेशों में प्रतिनिधिमंडल पहुंचे और क्या क्या बातें हुई ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के बीच साझा करनी चाहिए थी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, लेकिन अमेरिका कौन होता है सीज फायर की पैरवी करने वाला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन भारत सरकार को हर राजनीतिक दल और देश को बताना चाहिए कि यथार्थ क्या है। तो हम अमेरिका कौन होता है कि सीज फायर की बात करें? अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम व्यापार रोक देंगे इसलिए सीज फायर हो? क्या हम अमेरिका से भी डरते हैं? 1971 में तो अमेरिका हमारे खुलकर विरुद्ध में था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज आपको धमकी दे रहा है, आप युद्ध रोक दे रहे हैं। मेरा सवाल है, ऑपरेशन होता है कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों का खात्मा था, इसमें सीज फायर कहां से आया? सीज फायर तो युद्ध के समय होता है, और यदि सीज फायर की घोषणा भारत का विदेश मंत्री करता है तो आज पूंछ में अटैक कैसे होता है, राजौरी में कैसे अटैक होता है? ये गंभीर सवाल है, और इस गंभीर सवाल से सरकार बच नहीं सकती। सरकार को अपना जवाबदेही संसद में देना पड़ेगा। हम इसकी मांग करते हैं, और विशेष सत्र के अलावा और कुछ हम लोगों को मान्य नहीं होगा। फिर इस बात को दोहरा से कि भारत सरकार के साथ पूरा देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन हर राजनीतिक दल और देश को, सरकार को बताना चाहिए कि यथार्थ क्या है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद 51 में पाकिस्तान का जो नापाक इरादा हमारे देश का सिरमौर कश्मीर को अपने साथ मिलाने का था, कबीलाई देश में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर हमला किया, जिसका तत्कालीन जो कश्मीर के आवाम थे, शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में वहाँ के आम लोग, भारतीय सेना ने जमकर मुकाबला किया और उस हमले को विफल किया। ये सेना और जनता के बीच का जो एक जुड़ाव था, वो उसकी कहानी शुरू होती है भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास की। हमारे एक और पड़ोसी दुश्मन चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को हमारे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सियाचिन से लेकर पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र में भीषण संग्राम शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। देश के बहादुर फौज ने चाइना को जबरदस्त तौर पर जवाब दिया। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
देशवासियों को भी इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जब आह्वान किया तो भारतीय जनसंघ के एकमात्र सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी सांसद हुआ करते थे। उन्होंने युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि देश को बताना चाहिए, देश के संसद को बताना चाहिए कि हमारे देश के सैनिकों का पराक्रम और दुश्मन देश चाइना का जो आक्रमण है उस विषय में देश को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संसद की जो गरिमा है और जो आस्था है उसको सर्वोच्च माना और 8 नवंबर युद्ध के चलते हुए, युद्ध उस समय जारी था, 8 नवंबर 1962 को संसद का विशेष सत्र बुलाया, केवल एक सदस्य के मांग पर। लेकिन जो पहलगांव में जो आतंकी कार्रवाई हुआ, पाकिस्तान संपोषित, उसके बाद लगातार पूंछ में, राजौरी में पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर। ये तमाम हालात पर अभी तक संसद को नहीं बताया गया, संसद यानी देश को नहीं बताया गया। एक राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ प्रधानमंत्री जी का, खबरें आई कि चाइना भी उस वक्त पाकिस्तान को मदद किया था, तुर्की भी किया था, अजरबैजान भी किया था। ये सब खबरें समाचार चैनलों में आई, देश विदेश के मीडिया में आया, लेकिन सरकार की पुष्टि नहीं आई। देश पूरी तरह पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के साथ खड़ा है। हम आज भी भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। सारे दल के लोग उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं हुए। हम लोगों ने कहा कि भाई आप संसद का सत्र बुलाइए, लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया कि जो विदेशों में जाकर बताएंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के